आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर हंगामा हो रहा है। Honorable Chairperson, ma'am, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 4 in the today's list of the business. Thank you. आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने पद संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned at serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7, लोकसभा की कार्यवाही पहले दिन ही हंगामेदार शुरुआत हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से संसद का सत्र सुचारू रूप से चलने की मदद की अपील की थी। पीएम ने कहा था कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि पराजय की निराशा से निकलने का यह सही समय। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता की जगह राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना जरूरी है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। और पीएम मोदी के ड्रामा नहीं, डिलीवरी वाले बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public.
प्रमोद जी, आप लोगों का कहना है एसआईआर पर चर्चा करिए, सरकार का कहना है हम नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो कश्मकश है कहीं रुकेगी? देखिए, देश में लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करे और आजादी के दौरान जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो भारत का संविधान बना है, वो इसकी गारंटी देता है। तो अगर वो नहीं कराएंगे तो खामोश तो नहीं बैठ सकता विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख ले। हम एक काम जरूर करेंगे, हम चाहते हैं वो हमसे बताएं किस नियम में चर्चा चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या भाषा चाहते हैं। पर इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, इतने आज ही सुबह एक मुरादाबाद में बीएलओ ने आत्महत्या की, तो क्या हम खामोशी से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखें? विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। आजाद साहब, किस तरह से आप देखते हैं, ड्रामा नहीं, डिलीवरी, नारे नहीं, नीति, अपनी हार या जीत का पटल नहीं बनाना चाहिए, और कई जो दल है चुनाव, राज्यों के चुनाव को यूज करते हैं संसद में। ना, सबसे बड़ा नौटंकीबाज तो नरेंद्र मोदी है, इनसे बड़ा नौटंकी कौन करता है? 20 तरीके से अपना कैमरा दिखाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भगवान की तस्वीर दिखती नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं दिखती, आपको मोदी दिखते हैं ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आकाश से, पृथ्वी से, पाताल से, सब जगह से मोदी दिखते हैं। तो वो कहाँ किसी की और बात करते हैं या सुनते हैं? हम तो सिंपल सी बात करते हैं, छोटी मोटी है। अब एसआईआर है, बहुत महत्वपूर्ण है मुद्दा, इस विषय को लेकर डिस्कशन करना चाहिए। सुबह करें, शाम को खत्म, पार्लियामेंट चलता रहेगा, लेकिन वो डिस्कशन करना नहीं चाहते। एक तरफ तो 2010 से डायरेक्टिव निकाला हुआ है कि जय श्री कि वंदे मातरम, जय हिंद नहीं होगा, दूसरी तरफ मोदी 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 करवाते रहते हैं। तो ये खुद पर जो एक नार्सिसिस्ट वाली इनकी वो है ना, वो हटानी चाहिए। दूसरों को सीख देते हैं, कम से कम खुद तो अमल करें। जो बोलते हैं सबका उल्टा होता है, चाहे वो नौकरियां देनी हो, चाहे वो पैसा देना हो, चाहे वो अमृत भारत स्टेशन। सियासत का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, जैसे राज्य के चुनाव होते हैं, इशारा कहीं टीएमसी की ओर भी है, तो आप लोग इसको अखाड़ा बना देते हैं। अब एसआईआर के मसले को भी उससे कहीं ना कहीं जोड़ के आप देखा मुझे जाए। बताइए ना, सियासत क्या है? ये तो सियासत ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अभी क्या हुआ, कभी ऐसा होता है 20 साल बाद 90% स्ट्राइक रेट हो जाए और 90% वोट हो जाए? ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं होता। तो सब दुनिया जानती है क्या हो रहा है। रेणुका जी, आपको नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है तमाम विपक्षी नेताओं को कि इसको अखाड़ा मत बनाइए, नारे मत कीजिए, नीति की बात कीजिए। बड़ा नीति से ये विंटर सेशन के सामने ये डायलॉग जो पार्लियामेंट 1 महीने का चलना था 15 दिन को काट के, इससे बड़े ड्रामे को और कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। हम इनको बेस्ट एक्टर, बेस्ट रिएक्टर का अवार्ड हम दे देंगे। फिल्मफेयर अवार्ड क्या मतलब है? इनको मिल जाएगा अपने आप में, डोंट वरी। पर संसद में आप लोग फ्रस्ट्रेशन, हार की बौखलाहट ना दिखाएं, ये भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे? आप बेफिक्र रहिए। आप क्यों बौखला रहे हैं कि हाउस में हम कौन सी मुद्दा उठाएंगे? इसीलिए 1 महीने का सेशन को काट के 15 दिन रख दिए। क्यों मुद्दे कम थे क्या? Why have you cut parliament session? Tell me that. और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु भी इस खबर पर जुड़ गए। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, ये उम्मीद तो पहले ही से थी कि ये संसद का पहला दिन या सदन का पहला दिन खासतौर पर हंगामेदार रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने इसको और सियासी गर्मी दे दी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष पहले से ही अडिंग था एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर कि वो चर्चा चाहता है, पॉल्यूशन के मुद्दे पे वो चर्चा चाहता है, वो इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे जो है चर्चा चाहता था, यूएस ट्रेड डील पर जो है चर्चा चाहता था। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब संसद के पहले दिन जो है मीडिया को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया कि जो भी हार हुई है उस हार को से बौखलाहट जो है आपकी सदन में नहीं दिखनी चाहिए। आपको कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना चाहिए, आपको नेगेटिविटी की जगह नेशन बिल्ड पे काम करना चाहिए, आपको ड्रामा नहीं करना चाहिए, डिलीवरी करना चाहिए। शायद विपक्ष जो है इससे और ज्यादा जो है हमलावर हो गया और संसद के अंदर जो कार्रवाई है उसको नहीं चलने देना चाहता है। वो ये चाहता है कि एसआईआर पर जो है वो जल्द से जल्द चर्चा हो, और इसीलिए जो है विपक्षी सांसदों की द्वारा जो है स्थगन प्रस्ताव दिया गया है नियम जो है 267 के तहत। और यही कारण है कि दूसरी तरफ सरकार ये चाह रही है कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती है। उसके लिए जिन नियमों का हवाला आप दे रहे हैं वो जो है एसआईआर पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती है। और ये इन्हीं कारणों के कारण जो है पिछला मानसून सत्र भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। और जिस तरीके से विपक्ष इस बार हमलावर है, बिल्कुल हिमांशु, देखिए हमलावर हो गया, और खासतौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था उसको लेकर अब लगता है कि विपक्ष ज्यादा हमलावर हो गया।